Assalamu alaikum students, welcome to the second video of the photography class। तो पिछली वीडियो थोड़ी सी बोरिंग थी क्योंकि उसमें इतना कुछ खास था नहीं। बेसिकली वो बिगनर्स के लिए थी जिन्होंने पहले कभी भी नहीं ओपन किया। तो हम बिगनर्स से मास्टर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये था कि प्लान के जिन्होंने कभी भी नहीं यूज़ किया उनको भी थोड़ा सा इंटरफेस मतलब उसके साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाए। तो टुडेज़ क्लास इज़ अबाउट द टूल्स और साथ साथ हम लेयर्स के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ये वाला जो है टूल्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सारे हैं तो समझाने में थोड़ी सी देर लग सकती है। आई वुड ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ 30 मिनट तक तो 30 मिनट की वीडियो बनेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि 10-10 मिनट के 3 पार्ट या 4 पार्ट जितने भी बने तो वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। और आई होप की आवाज़ आपको ठीक तरह से आ रही होगी। सो चलें शुरू करते हैं। ओके, सो आपको नज़र आ रहा होगा दिस इज़ द पिक्चर मैंने एक ओपन कर लिया, बल्कि कुछ 4-5 पिक्चर्स ओपन की हुई हैं मुख्तलिफ टूल्स के को समझाने के लिए। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टूल है हमारा मूव टूल। और उससे पहले बल्कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप अगर लेयर्स पे देखें ना, तो ये जो लेयर है ना इसके 2-3 कंट्रोल हैं। सबसे ख़ास तो नहीं खैर, लेकिन ये ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर लेयर लॉक्ड है ना तो उस पर आप कोई भी जो है ना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। उसको आपको अनलॉक करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप उसके ऊपर कुछ वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अनलॉक करेंगे ताकि हम इसको, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे लॉक है इसको दोबारा हम लॉक कर सकते हैं। तो ये मूव टूल है, इसका काम है बेसिकली चीज़ों को मूव करवाना। सबसे ज़्यादा मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, प्रोबेबली द मोस्ट यूज्ड टूल इन द फोटोशॉप। तो जो है ये देखिए हम मूव करवाना चाह रहे हैं। सॉरी यार, लेयर के सिलेक्टेड नहीं। ओके, ये क्या है? अच्छा, ऑटो सेलेक्ट ऑन है इसका। देखिए, could not use the move tool because no layers are selected। no layers are selected का ये मतलब है। और अगर हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं लॉक्ड, तो इसमें ये देखें इशू आ जाएगा क्योंकि लेयर लॉक्ड है। तो इस तरह से कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो लेयर को अनलॉक करेंगे, उसके बाद आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो इसको आप मूव करवा सकते हैं। मूव टूल का जो मेन पर्पज़ है वो यही है, ठीक है। उसके अलावा हम अगर कंट्रोल और टी प्रेस करेंगे तो इसका ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अराउंड एक बॉर्डर बन गया है, ठीक है। इसको हम क्लिक एंड ड्रैग करके इसका साइज़ जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसकी जो ओरिएंटेशन है, ये देखिए अगर हम यहाँ पर इसके बिल्कुल कोने के थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो ये एक राउंडेड एरोस बन आ गया। इसको हम क्लिक एंड ड्रैग करें तो ये देखें आप इसको, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, छोटा सॉरी। तो ये देखें इसको हम इस तरह इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडू करेंगे हम इसको। अंडू करने के लिए हम ये देखिए अगर हमने कोई भी ऐसा एक्शन परफॉर्म कर दिया जिससे हमने वापस जाना है, गलती से कुछ कर सकते हैं हम। तो अगर हमने उस मिस्टेक को ठीक करना है तो हम एडिट में जाके अंडू, ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पे भी लिखी हुई है Ctrl+Z, ठीक है। तो अगर हम ये देखिए यहाँ पर थे, हम Ctrl+Z दबाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हमने इसे रीडू करना है कि नहीं, हमने जो अंडू किया है उसको दोबारा हम वहीं पे पहुँचाना चाहते हैं, तो बस Ctrl+Shift+Z दबाएंगे तो, या फिर यहाँ से जाके रीडू पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। तो खैर अंडू करते हैं इसको, दोबारा नॉर्मल स्टेट में आते हैं। तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट है। ऑटो सेलेक्ट जब यूज़ हम कर रहे होते हैं तो उसका ये होता है कि जहाँ पे भी हम जो सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर फर्स्ट करें हम यहाँ पे 2-3 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 3 लेयर्स बन गई हैं क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑटो सेलेक्ट समझाने के लिए फ़िलहाल मैं ये आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें यह है कि
ये देखिए इस पर हमने क्लिक किया तो ऑटो सेलेक्ट ये हो गया, क्लिक एंड ड्रैग करके हम इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। इसको इस पर क्लिक किया तो ये डायरेक्टली सेलेक्ट हो गया, ठीक है। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर की लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, आप जैसे देख रहे हैं हाईलाइट हो जाती है, ये देखें, ठीक है। तो ऑटो सेलेक्ट अगर हम ऑफ कर दें तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ हम यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है ना वही मूव होगी। अब हमने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है, हम यहाँ पे भी अगर किसी और जगह पर भी हम रख के अगर इसको क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं ना तो वही वाली लेयर मूव होगी जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ऑटो सेलेक्ट यही होता है। ये बाज़ औक़ात हम इसको ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर देते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ करते हैं इसको। बाज़ औक़ात हमें होता है कि हमने ये लेयर मूव नहीं करवानी है और जो लेयर सेलेक्टेड है हमने वही मूव करवानी है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऑटो सेलेक्ट ऑफ ही रखें, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आर्ट इसको दोनों को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए इसको क्लिक एंड ड्रैग करके हम यहाँ पे जो बास्केट है वहाँ तक पहुँचा दें तो हाँ, तो ये देखिए लेयर डिलीट हो जाती है। तो डिलीट करने का बड़ा आसान तरीका है, उस पर क्लिक करके हम कंट्रोल जी दबा के बार में दिखाता हूँ आपको। इस पर आप डिलीट क्लिक करेंगे तब भी डिलीट हो जाएगी। खैर नेक्स्ट जो टूल है वो है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल ये इन्होंने न्यू वर्जन्स में ज़्यादा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसका ये है कि अगर हमने मुख्तलिफ आर्ट बोर्ड्स पर काम करना है, इसको मतलब कि इसको हम लॉन्ग क्लिक करें या फिर हम इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करें ना तो इसके जो दूसरे मतलब सब टूल्स हैं वो आ जाते हैं। तो उसमें से अगर हम आर्ट बोर्ड टूल क्लिक कर लें, सेलेक्ट करें, तो इसका ये है कि अगर हमने एक ही पिक्चर या एक ही प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ वेरिएशंस पे काम करना है तो हम इसको यूज़ करते हैं बेसिकली। तो ये देखिए मुख्तलिफ आर्ट बोर्ड्स हम बना सकते हैं। तो इसकी फ़िलहाल ज़रूरत पड़ती नहीं है अगर हमने किसी बेसिकली वेबसाइट वगैरह या फिर हमने एक ही फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने एक पिक्चर एडिट करनी है, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी और सेम प्रोजेक्ट है तो तब हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत पड़नी नहीं है मोस्टली फ़िलहाल तो, क्योंकि ये इलस्ट्रेटर में ज़्यादा यूज़ होता है। या फिर हम फ़र्ज़ करें कि अगर हम किसी बिज़नेस कार्ड पर अगर हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी हम फ्रंट साइड ओपन कर लेंगे, दूसरा आर्ट बोर्ड बनाकर हम उसकी बैक साइड ओपन कर लेंगे, तो काम करने में थोड़ी आसानी होती है। जब किसी भी हमने आर्ट बोर्ड पर काम करना है तो हम यहाँ से उस आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर वर्क कर लेंगे। तो इस तरह से वापस जाते हैं टू द फर्स्ट वन, और जूम इन और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस अगर हम ये दबाएं तो हम इस तरह इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके लिए डेडिकेटेड भी यहाँ पे मैग्नीफायर टूल है, उस पर भी आते हैं। तो ये है मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल हो गया। इसके बाद सिलेक्शन टूल है जी, सिलेक्शन टूल रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ओके। इसको हम अगर क्लिक एंड ड्रैग करें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप की एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेता है, इसका यही काम है। तो जो भी सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन काफ़ी सारे टूल्स के साथ हम सिलेक्शन एक क्रिएट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ सिलेक्शंस क्रिएट करने के लिए हम मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं। बाकी सारे भी आपको मैं अभी हम उनको भी गो थ्रू करते हैं। लेकिन सिलेक्शन बेसिकली क्या है, सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन अगर हम जब सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ अगर हम इसके ऑप्शंस में जाएँ तो हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ करके इससे मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। अगर हम ये देखें पिक्चर है तो अगर मैं लेयर या कॉपी कर लूँ तो जहाँ से हमने सिलेक्शन क्रिएट की थी उसकी एक और लेयर बन गई है। अगर ये वाली लेयर मैं ऑफ़ करूँ, आई बटन क्लिक करके हम लेयर ऑफ़ कर सकते हैं। उससे ये होगा कि लेयर रहेगी लेकिन ये है कि हम उसको ऑफ़ करवा सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें किसी एक पर्टिकुलर लेयर पर काम करना चाहते हैं, बाकियों को बंद करना चाह रहे हैं, तो हम इस तरह उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसको हम अगर बंद करें तो ये जो उसकी लेयर क्रिएट हो गई है अलग से, जहाँ से हमने सिलेक्शन क्रिएट की थी। दोबारा जाके आपको दिखाता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे तो यहाँ से हमने इसकी लेयर क्रिएट की थी। तो जो ये सिलेक्शन थी ना इस पिक्चर की, यहाँ से ले लेते हैं फ़र्ज़ करें।
तो इसको हमने इस यहाँ से कट करके उसकी एक कॉपी लेके उसको अलग एक लेयर बना दिया। ठीक है, ये देखें, अगर हम मूव टूल से इसको मूव टूल का ये जो क्या कहते हैं उसको शॉर्टकट है, सारे टूल्स के शॉर्टकट यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे इसका शॉर्टकट है वी पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम इसी टूल पर आ जाएंगे। तो ये देखें, इसकी एक अलग से क्या नाम है लेयर क्रिएट हो गई है। तो खैर इसको डिलीट करते हैं। ये देखिए, अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा इसका, तो इसको डिलीट करते हैं। खैर, और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी लेयर या कट लेते हैं, तो ये होगा कि इस पिक्चर में से जो हमने हिस्सा जो सिलेक्ट किया था, ये उसको वहाँ से कट करके उसकी अलग से लेयर बना देगा। उसको इस तरह से दिखाता हूँ मैं आपको कि अगर हम ये देखें, इसको ऑफ कर दें तो यहाँ से वो बेसिकली लेयर कट हो गई है। यहाँ से उसका जो सारा हिस्सा जो जिसके अराउंड हमने सिलेक्शन क्रिएट की थी, वो हमने कट करके यहाँ पे अलग से एक उसकी लेयर क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो ये देखें आसान अल्फाज में इस तरह। तो लेयर वाया कट और कॉपी का ये सीन था। और इसके अलावा सिलेक्शन से हम एक शेप भी बना सकते हैं डायरेक्टली। उसको अगर हम फिल कर दें तो कलर, फर्स्ट करें मैंने रेड कलर चूज़ कर लिया, ओके किया, अगेन ओके किया, तो ये देखें एक हमारी शेप जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, और लेकिन ये दोनों एक लेयर पर हैं तो इसलिए दोनों सेलेक्ट हैं एक साथ। तो खैर, नेक्स्ट टूल इज़ एलिप्स मार्की टूल, सेम थिंग, बट इसमें यह है कि हमारे पास एक सर्कल में सिलेक्शन क्रिएट होती है। इसको क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ मैं अगेन, तो ये देखें सिलेक्शन क्रिएट हो गई है। सेम हम वही इसके साथ भी वही परफॉर्म कर सकते हैं उसी तरह की। तो बाकी फेदर और ये सेव सिलेक्शन, मेक वर्क पाथ, ये डीसेलेक्ट करेंगे तो ये गायब हो जाएगी। ठीक है, और सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे तो इसको छोड़ के ये उसके अराउंड जो भी एरिया है उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसको दोबारा इन्वर्स करते हैं तो वही वापस आ जाएंगे हम वहीं पे। तो लेयर वाया कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इससे क्या हासिल किया है। तो एक मिनट, बेसिकली वो लेयर भी पहले से मौजूद है तो वो भी साथ में वो हो गई। दोबारा फर्स्ट पे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने हिस्ट्री टूल का आपको बताया था। यहाँ पे हिस्ट्री जो है आपकी सारी की सारी उनकी आपने जो भी मूव करवाई है लेयर, हम अगर दोबारा इनिशियल पे जाना चाहते हैं, सबसे पहले जो हमने किया था, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे। मैंने इसकी जो हिस्ट्री की लिमिट है वो कम की हुई है, तो मेरे सिर्फ ये 30 एक्शंस जो मैं परफॉर्म करता हूँ इसने वो रिकॉर्ड कर ली हैं और मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। खैर, और दोबारा हम वापस आ गए। सिंगल रो मार्की टूल में ये है कि आपका इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये एक ही पिक्सल की जो रो है ना उसको सिलेक्ट कर लेगा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, गौर से अगर आप देखें तो इसने सिर्फ एक ही पिक्सल की पूरी रो जो है उसको सिलेक्ट कर लिया है। यूज़ नहीं होता लेकिन वी शुड नो अबाउट दिस। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल है वो इसकी वर्टिकल ये है, तो ये वर्टिकली इसकी एक पिक्सल की जो सारी रो है उसको सिलेक्ट कर लेगा। बाकी सिलेक्शन के साथ हम जो कर सकते हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो बेसिकली इन सब का इंट्रोडक्शन है ताकि आपको हर चीज़ का पता हो। आप इनको खुद भी ट्राई कीजिएगा ताकि कुछ ये है कि हैंडी हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि हेक्टिक होता है थोड़ा फ़ोटोशॉप, शुरू में बड़ा मुश्किल सा लग रहा होता है। तो हैंड्स ऑन हो जाए एक बार तो फिर बंदे को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो 14 मिनट्स की वीडियो हो गई है। यहाँ से मैं कट करके दोबारा रिकॉर्ड करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके।